जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। वैसे तो प्रभु की कृपा हम सभी पर होती है, बस फर्क इतना है हम कितना प्रभु को पुकारते हैं, कितनी श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं, हम उनकी कृपा को लेने के लिए कितने योग्य हैं। हम अपने आप को उनके योग्य बनाने के लिए जितनी कोशिश करेंगे, उनकी कृपा उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। हनुमान जी जो साक्षात कलयुग के देवता माने गए हैं, जो भी भक्त उनकी सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, श्री राम जी का नाम जप करते हैं, उनकी कृपा उतनी ही होती जाती है। और जिन पर हनुमान जी की कृपा होने लग जाती है, समझो वो इस संसार से तर गया। वैसे हमको स्वयं एहसास हो ही जाता है कि हम पर प्रभु की कृपा कितनी हो रही है, लेकिन कभी कभी हमें यह जानने की इच्छा हो जाती है कि वो कौन से संकेत हैं जिनके द्वारा हम जान पाएँ कि उन पर हमारी कृपा हो रही है या नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में ही बात करेंगे जिनसे आपको एहसास हो जाए। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपके जीवन में पिछले कुछ समय से ऐसा अनुभव हो रहा है कि बिना किसी वजह के मन बार बार भीतर ही भीतर एक अद्भुत शांति का एहसास करने लगा है, जहाँ पहले छोटी छोटी बातें आपको विचलित कर देती थी, वही बातें अब आपके मन को छू भी नहीं पाती हैं, और आप बार बार यह महसूस कर रहे हैं कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपको एक दिव्य सुरक्षा कवच में समेट लिया है। तो यह कोई साधारण मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी की कृपा का अत्यंत स्पष्ट और प्रत्यक्ष संकेत है। क्योंकि जब हनुमान जी अपने किसी प्रिय भक्त पर कृपा बरसाते हैं, तो सबसे पहले उसके चंचल, अस्थिर और बेचैन मन को स्थिर और शांत कर देते हैं, जिससे वह संसार की मोह माया, राग द्वेष और अस्थायी सुख दुख से ऊपर उठकर प्रभु की सेवा और भक्ति कर सकें। यह वही अवस्था है जिसे तुलसीदास जी ने संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा के माध्यम से समझाया है। जब भक्त निस्वार्थ भाव से हनुमान जी का स्मरण करता है, तो उसकी समस्त पीड़ाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, और यह जो आपके भीतर अकारण ही शांति का अनुभव हो रहा है, वह इसी कृपा का प्रभाव है। हनुमान जी की कृपा जब उतरती है, तो वह पहले मन को साधती है, क्योंकि चंचल मन ही सारे दुखों की जड़ है। और जब मन स्थिर हो जाता है, तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप ही बदलने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब पवन देव के पुत्र हनुमान जी ने सीता माता की खोज के लिए समुद्र को लांघा था, तो समुद्र ने स्वयं मार्ग दे दिया। उसी प्रकार आपके जीवन की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और अवरोध भी अपने आप ही हटने लगते हैं। हनुमान जी की कृपा का यह बहुत बड़ा संकेत है कि जब जीवन में असंभव से लगने वाले कार्य अचानक ही सरलता से पूर्ण होने लगे, और जब वर्षों से सुलझे हुए मसले बिना किसी विशेष प्रयास के स्वयं ही सुलझने लगे, तो यह केवल संयोग नहीं होता, यह हनुमान जी की अदृश्य कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जो कार्य बार बार प्रयास करने पर भी नहीं हो रहे थे, जिन समस्याओं ने मन को थका दिया था, और जिनके समाधान के लिए आप दर दर भटक रहे थे और फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन जब वे समस्याएं अपने आप ही बड़ी आसानी से हल होने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके मार्ग की सारी रुकावटें हटा दी हैं, तो यह निस्संदेह ही हनुमान जी की विशेष कृपा का संकेत है। हनुमान जी की भक्ति में वह सामर्थ्य है कि उनके कृपा पात्र भक्तों के जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, चाहे कैसी भी अड़चनें खड़ी हो जाएं, लेकिन वो टिक नहीं सकती। उनका विनम्र स्मरण, श्रद्धा से किया गया जाप और हृदय से निकली प्रार्थना ऐसी अदृश्य ऊर्जा जगाती है, जो असंभव से दिखने वाले कार्य को भी बड़ी आसानी से संभव बना देती है। आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि कई बार जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य की सामर्थ्य से परे होती हैं। कोई न्यायालय का पुराना मसला हो जो वर्षों से लटका हुआ है, पारिवारिक विवाद जो सुलझने का नाम ही नहीं लेता, व्यापार में अटके हुए सौदे जो न जाने कितनी बार प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो पाते, या नौकरी में प्रमोशन की फाइल जो बार बार अटक जाती है। जब इन सब में अचानक गति आ जाए,
समाधान स्वयं आपके पास चले आए और आप हैरान रह जाए कि ये कैसे हो गया, तो निश्चित मानिए ये हनुमान जी की ही कृपा है, जो चुपचाप आपके जीवन की उलझनों को सुलझा रही है। ऐसे चमत्कारों के असंख्य उदाहरण भक्तों ने अनुभव किए हैं। एक बार की घटना है कि एक छोटे से गांव में रामकिशन नाम का एक किसान रहता था। वह अत्यंत ही दीनहीन अवस्था में जीवन यापन कर रहा था। उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज था। मौसम की मार, व्यापार में धोखाधड़ी और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वह आत्महत्या जैसा भीषण कदम उठाने को भी मजबूर हो गया था। एक दिन जब वह जीवन से पूरी तरह निराश होकर गांव के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा आंसू बहा रहा था, तभी गांव के एक वृद्ध साधु ने उसे देखकर कहा कि बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करना, तेरा भार पवन पुत्र ही उतारेंगे। उस साधारण किसान ने उस वचन को अंतिम मानकर पकड़ लिया। उसने संकल्प किया कि मंगलवार और शनिवार को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। रामकिशन ने तन मन धन से लगकर आंसुओं में डूबे हुए स्वर में एक एक चौपाई को अपने हृदय में उतारकर पाठ करना प्रारंभ किया, और जैसे जैसे वह पाठ करता गया, वैसे वैसे उसके भीतर एक अद्भुत विश्वास जागता गया। उसे प्रतीत होने लगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर स्नेहपूर्वक सहला रहा हो, उसके बोझ को हल्का कर रहा हो। और फिर कुछ ही सप्ताहों में चमत्कारिक परिवर्तन प्रारंभ हो गए। वर्षों से गायब ग्राहक अचानक लौट आए। व्यापार में रुका हुआ भुगतान अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो गया, और जिस फसल के खराब होने की आशंका थी, वही फसल अच्छे दामों में बिक गई। परिणाम स्वरूप रामकिशन ने कुछ ही महीनों में अपने करोड़ों के कर्ज से मुक्ति पाई। यह घटना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। यह केवल और केवल साक्षात हनुमान जी की कृपा का प्रभाव था। इस घटना में एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। जब जीवन की समस्याएं बिना किसी कारण के अपने आप ही सुलझने लगे, जब रुकावटें पिघलकर स्वयं रास्ता बना दे, तो यह मान लेना चाहिए कि हनुमान जी ने आपके जीवन के संचालन की डोर अपने हाथ में ले ली है। उनके आशीर्वाद से ही कर्म फलित होते हैं। उनके स्मरण मात्र से ही विघ्न हट जाते हैं। यह वही हनुमान जी हैं जिन्होंने समुद्र लांघा, लंका दहन किया और राम काज में किसी प्रकार की बाधा को टिकने नहीं दिया। जब वही शक्ति आपके जीवन में आती है, तो कठिन से कठिन कार्य भी सहजता से ही पूर्ण होने लगता है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए न तो आपको बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता है, ना ही दिखावे की भक्ति की आवश्यकता है, तो केवल सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सच्चे हृदय की पुकार की। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर सरलता और विनम्रता से हनुमान जी का स्मरण करता है, तो वे तुरंत उस पुकार को सुनते हैं और अपनी कृपा करके उन भक्तों के जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए जब आप अनुभव करें कि आपके जीवन में असंभव से दिखने वाले कार्य अचानक बड़ी सरलता से पूर्ण हो रहे हैं, जिन समस्याओं ने आपको वर्षों तक परेशान किया है, वे सभी बड़ी आसानी से ही सुलझ रही हैं, तो ये हनुमान जी की ही कृपा है। हनुमान जी आपके साथ हैं। वे आपके मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। वे आपके जीवन की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। वे आपके ही कर्मों का फल हैं, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो आप इन सारी समस्याओं से हंसते खेलते निपट जाओगे। हनुमान जी स्वयं इन समस्याओं को सुलझा देंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचे और वे भी हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित हो सकें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।